नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को आज करारा झटका लगा है। उनके जो चार लाडले बेईमान घूसखोर टीएमसी लीडर्स, उनको आज फिर से जमानत नहीं मिली। जमानत क्यों नहीं मिली, उसकी पूरी कहानी आप सुनेंगे तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अभिषेक मनु सिंघवी ने एक से एक दलील दी। ये भी कहा पुराना केस है, ये भी कहा कोरोना का टाइम है, ये भी कहा कि ये तो कोरोना काल में हमारे दो मंत्री हैं, ये अगर इनको जमानत नहीं मिलेगी तो राज्य कौन संभालेगा। ऐसा लग रहा है कि कोई वहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज़ है। दिन रात वहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, कोरोना के लिए किसी को फिक्र नहीं है। ममता बनर्जी तो एक अलग प्लानिंग में चल रही है कि किस तरीके से केंद्र के साथ एक और नया बवाल खोला जाए। अब मालूम चल रहा है कि वहाँ पे विधान परिषद बनाया जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वहाँ पे ममता बनर्जी ने फैसला लिया है। और ये भी खबर आई है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारने के बाद फिर से अपनी सीट भवानीपुर से चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग खबर तो कलकत्ता हाईकोर्ट से आई कि जिसमें ये चार टीएमसी के बड़े बड़े लीडर जो नाटा स्टिंग ऑपरेशन के तहत रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़े गए थे, उनको राहत नहीं मिली, जमानत नहीं मिला। और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इनको हाउस अरेस्ट में भेज देना चाहिए। हाउस अरेस्ट क्यों? क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरीके से एक आतंकी नक्सली यलगार परिषद वाला नौलखा, जिसको जिस तरीके से हाउस अरेस्ट में डाला गया है क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहती है। इन लोगों ने भी कहा कि हमारी भी बड़ी तबीयत खराब रहती है। 17 मई को जब जेल में डाला गया था इनको, तब मालूम चला कि प्रेसिडेंसी जेल में वो 3 घंटे में इन्हें सांसों की समस्या होने लग गई। सारे लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। तो उसी नौलख सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन पे अमल करते हुए इन लोगों को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। और कोर्ट ने क्या कहा और क्या खबर आई, उसे जरा से देखिए। खबर यह आई कि नारदा मैटर टू बी हर्ड बाय लार्जर बेंच ऑर्डर कलकत्ता हाई कोर्ट। कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्ड द टीएमसी लीडर टू बी केप्ट इन हाउस अरेस्ट इंस्टेड ऑफ कस्टडी इन जेल इन ट्यून विथ रीसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन गौतम नौलखा केस। जैसा कि मैंने बताया कि इनको कहा गया कि भाई घर के अंदर ही रहेंगे, ये घर के बाहर नहीं जाएंगे। और जैसे ही ये फैसला सुनाया गया, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर और सुप्रीम कोर्ट के और देश के जाने माने लॉयर जो टीएमसी को ये हर जगह, कभी वो उद्धव ठाकरे को बचाने पहुंच जाते हैं, कभी ममता बनर्जी की सरकार को बचाने पहुंच जाते हैं, बड़े वकील हैं, उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी says house arrest is also arrest, says the force should be released on bail, there is no possibility of flight risk, they are cooperating with the probe। वो कह रहे हैं कि माय लॉर्ड, क्योंकि ये जब फैसला आ गया उसके बाद आपत्ति जताई मनु सिंघवी साहब ने। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये तो आपने हाउस अरेस्ट में भेज दिया, ये भी तो अरेस्ट ही है, ये तो कहीं भाग नहीं रहे। ऐसा नहीं कि ये भाग जा रहे हैं और लगातार ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो ये आपत्ति जताई कि भाई ये तो बड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ी हार है पॉलिटिकली। अगर इसको देखा जाए तो कोर्ट में आज जो हुआ, जो जमानत नहीं मिल रही है, 17 तारीख के सीन को याद कीजिए कि जैसे सीबीआई ने पकड़ के इन चारों लोगों को अपने दफ्तर में उन लोगों को लेकर के आई थी सीबीआई, ममता बनर्जी आधम की थी। और लगातार सोशल मीडिया में चला था कि ममता बनर्जी ने ये बयान दिया है, ये कहा है, वो सीबीआई के अधिकारियों को डांट रही है, फटकार रही है। 3-4 हजार लोग सामने खड़े हो गए। ममता बनर्जी का ये बयान आ गया कि मुझे भी अरेस्ट कर लो और मैं जब यहाँ से निकलूंगी तभी जब ये चारों को छोड़ा जाएगा। मतलब ये कि 4 जब तक रिलीज नहीं होंगे तब तक वो वहां पे धरना प्रदर्शन करते रहेगी। 17 तारीख की बात थी और अब तक बंगाल के अंदर ही, बंगाल की भूमि में ही ममता बनर्जी के सारे अरमान पे जो है वो पानी फिरता हुआ देख के वो वाकई ये बहुत ही बड़ा झटका बंगाल के लोगों के नज़रों में है कि ममता बनर्जी अपने ही मंत्रियों को बचा नहीं पाई। अब जब कोर्ट के अंदर ये बहस चल रहा था तो सिंघवी साहब के जवाब में वहां पे कोर्ट में क्या कहा गया? जस्टिस अरिजीत बनर्जी टेल्स डॉक्टर सिंघवी, वन ऑफ द जजेस on the bench thought it
fit to grant interim bail while other did not. So we referred to larger bench on that while thinking that meanwhile they can be in house arrest since pandemic is there. तो जस्टिस बनर्जी ने क्या कहा अभिषेक मनु सिंघवी को कि देखिए हम लोग तो 2 जजेस हैं, हमने तो अलाउ कर दिया कि भाई इंटरिम बेल मिल जाना चाहिए, लेकिन जो दूसरे जज हैं ये माने नहीं। इन्होंने कहा कि ये बेल देने वाला केस नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बड़ा हंगामा किया जब 2 दिन पहले जब सुनवाई चल रही थी। तो ये जो दूसरे वाले जज हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी उन्होंने कई सारे सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि ये चीफ मिनिस्टर जिस हिसाब से सीबीआई के कामकाज में दखल दे रही है, जिस तरह से वहां डराया धमकाया जा रहा है, लॉ मिनिस्टर सड़क पे आकर के प्रदर्शन कर रहा है, ये क्या रूल ऑफ लॉ है? तो मनु सिंघवी साहब ने कहा था कि ये तो डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन है, डेमोक्रेसी में तो लोग आएंगे ही। तो ये कई सारी चीजें हुई थी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2 में से एक जज ने बेल दे दी और दूसरे ने मना कर दिया। तो जिन्होंने बेल दिया उनका नाम है जस्टिस अरिजीत बनर्जी। अब उन्होंने अपने विजडम से सोचा होगा कि भाई ये बेल दे देना चाहिए, मनु सिंघवी साहब के आर्गुमेंट से वो इत्तेफाक रखते होंगे। लेकिन जो दूसरे जज हैं राजेश बिंदल, जस्टिस राजेश बिंदल, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं कोलकाता हाईकोर्ट के भी। ये कश्मीर से ट्रांसफर होकर के आए हैं और इनका काफ़ी नाम है, काफ़ी स्ट्रिक्ट और काफ़ी ईमानदार जज माने जाते हैं, इनके ऊपर कोई प्रेशर काम नहीं करता। और इसलिए वो कड़े सवाल वो पूछ रहे थे मनु सिंघवी साहब से। जब ये इसके बारे में जिरह चल रही थी उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। और वो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, और जब उन्होंने मना कर दिया तो दोनों जजेस ने कहा कि भाई इसको जो है डाल दिया जाए लार्जर बेंच में। अब लार्जर बेंच कब बनेगा, नहीं बनेगा, टाइम लगेगा, कोविड का समय है, ममता बनर्जी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, तो शायद कोर्ट इसमें थोड़ी जल्दीबाजी करे। लेकिन तब तक इनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाए, वो इसलिए डाल दिया जाए कि पेंडेमिक का माहौल है। और तो फिर इसके बाद जब ये बात कही गई तो मनु सिंघवी साहब ने फिर भी प्रोटेस्ट किया कि भाई ये 2 मंत्री हैं इसके अंदर। तो दोनों जजेस ने कहा कि भाई ठीक है, आप हाउस अरेस्ट के अंदर भेज रहे हैं, लेकिन जो सरकारी कामकाज होगा वो आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ऐसा नहीं होगा कि भाई आना जाना लोगों का मिलना जुलना लगा रहेगा। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, पूरी दुनिया आजकल सरकार तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही चल रही है, तो आपको सिर्फ ये अलाउ किया जाता है। अब कोलकाता हाईकोर्ट में एक लार्जर बेंच बनाया जाएगा, फिर से सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद क्या होगा, ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा लंबा प्रोसेस चल रहा है। और इसमें राजनीतिक, जिसको कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से ममता बनर्जी की किरकिरी हो रही थी। तो ममता बनर्जी ने आनन फानन 2 अलग अलग खेल जो है उन्होंने शुरू कर दिया। आज सवेरे सवेरे ये घोषणा कर दी गई कि ममता बनर्जी फिर से वहाँ पे भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी, और उनके वहाँ पे जो टीएमसी के उम्मीदवार जो चुनाव जीत करके आए हैं शोभन देव, वो रिजाइन करने वाले हैं। तो मतलब ये कि जो चुनाव का जो मसला था वो अब हाईलाइट हो जाएगा, भवानीपुर में आएंगी, मीडिया का जो पूरा जो अटेंशन जो है भवानीपुर के ऊपर चला जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक खेल ममता बनर्जी ने दूसरे फ्रंट पे खोल दिया है। आपको याद होगा कि कल किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, जब बिना आपके लिए मीटिंग थी नहीं, डीएम की मीटिंग थी, उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को वो बातचीत करनी थी, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने उसे एक मुद्दा बना दिया कि हमें तो कठपुतली बना दिया गया है। लेकिन अब ममता बनर्जी ने आज फैसला किया है, उनकी सरकार ने यह फैसला किया है कि बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कुछ राज्यों में है, ये 6-7 राज्यों में विधान परिषद है। अब वो कह रही है कि भाई बंगाल में भी विधान परिषद होगा। अब उसके लिए वो तो उनके पास 2/3 मेजोरिटी है, वो पास कर देंगी। और उसके बाद उनके चाहने से तो ये होता नहीं है, देश तो संविधान से चलता है कि वहाँ की असेंबली में वो पास कर सकती है कि भाई हमको विधान परिषद चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद आपको संसद में उसके लिए कानून पास करना होगा, उस बिल को संसद में पास कराना होगा, दोनों सदनों में। अब यहाँ तो पास होगा नहीं। इसका मतलब यह है कि आप फिर एक फ्रंट आप खोल देंगे कि हमारा अधिकार है, फेडरलिज्म जो है वो उसके खिलाफ है मोदी
केंद्र सरकार जो है फासिज्म पे चल रही है। और ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी एक बहुत गहरी चाल है, इसको भी समझना जरूरी है। अब ये मसला केंद्र वर्सेस मोदी वर्सेस ममता बनर्जी किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में मीडिया की सुर्खियों में बनी रहे, ताकि लोग ये कहते रहें कि 2024 में अगर मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो ममता बनर्जी दे सकती हैं। ये खेल है। जिस तरह से आप देखिए, दिल्ली का एक छोटा सा राज्य का मुख्यमंत्री किस हिसाब से मीडिया के जरिए, मीडिया में प्रचार प्रसार के जरिए मीडिया वालों को घूस पैसे दे करके एडवर्टीजमेंट के नाम पे किस तरह से रोज केंद्र सरकार से वो लड़ता हुआ दिखाई देता है। उससे होता यह है कि एक इमेज बनता है कि भाई मोदी से कोई लड़ रहा है तो केजरीवाल लड़ रहा है। अब इस कंपटीशन में आपस में कंपटीशन हो रहे, तो राहुल गांधी लड़ते हैं जो सवेरे सवेरे सुत के उठते हैं और एक ट्वीट कर देते हैं मोदी के खिलाफ। उस लड़ाई में केजरीवाल भी आ गए। अब ये नया फ्रंट खुला है और ये फ्रंट ममता बनर्जी ने केंद्र वर्सेस राज्य को लेकर के खोला है कि ताकि बंगाल की जनता को उनका अधिकार मिले। वैसे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई मतलब नहीं है। जिन जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कोई काम वगैरह होता नहीं है, उससे कोई ऐसा नहीं कि गवर्नेंस में कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। कई सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इस तरह के जो दो सदन राज्य में काम कर रही है उसका कोई मतलब नहीं है, पैसे उसमें खर्च होते हैं और जो व्यवस्था चलाने में उसका कोई योगदान नहीं होता। लेकिन व्यवस्था चलाना किसको है? सबको तो राजनीति करनी है। ममता बनर्जी को पूरे देश को ये साबित करना है कि हम ही हैं जो मोदी से लड़ सकते हैं, मोदी को हरा सकते हैं। तो ये एक अलग किस्म की राजनीति शुरू होगी, इसका विरोध भी होगा। ये भी आप समझ लीजिए कि विपक्षी खेमे में ऐसा नहीं है कि सारे लोग ममता बनर्जी के पीछे लग जाएंगे, लेकिन वो तो आगे की बात है। फिलहाल ममता बनर्जी अपनी ही राजनीति के दलदल में वो फंसती नजर आ रही हैं। कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल रही, जनता की नज़रों में उनका जो पॉपुलैरिटी रेट जो है वो कम होता जा रहा है। कोरोना को लेकर के वहाँ पे बिल्कुल ही खराब मैनेजमेंट की वजह से लोग नाराज चल रहे हैं और खबर ये भी आ रही है कि कोई तूफान भी आ रहा है जो बड़ा खतरनाक होने वाला है। तो लोगों को आमफान याद आने लग गया है। तो कई सारी उलझनों में फंसी हुई ममता बनर्जी, और इस सब का इलाज ममता बनर्जी ने यूं ढूंढा है कि उनको सिर्फ और सिर्फ मोदी का विरोध करना है, मोदी के साथ लड़ता हुआ नजर आना है। हमारी नज़र बंगाल की राजनीति में बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।